हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट खाता वेब ऐप बूटकैम्प सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब भी नई रोज़ ऐड होती हैं इनवॉइस की, जो भी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं उनके अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर इंडिविजुअल रोज़, और उसके बाद में जितनी भी रोज़ हैं सबका टोटल सम, डिलीवरी चार्ज, राउंडिंग और इनवॉइस टोटल हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम। आज हम देखेंगे कि इनवॉइस का एटलीस्ट टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। पहले ये ऑन लोड पर ऐड रो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, जिससे इनिशियल में एक रो ऐड हो जाएगी। यहीं पे डाल देते हैं या फिर इसी में कॉल कर लेते हैं इनिशियल में। तो इनिट के साथ ही यह फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इनिशियल में जो डिस्प्ले होगी फर्स्ट वाली। अब स्टार्ट करते हैं इनवॉइस जनरेशन की प्रोसेस। ये अपना फॉर्म था क्रिएट इनवॉइस, जिसमें 3 इनर फॉर्म हमने बनाए थे। एक था क्लाइंट की डिटेल्स का, दूसरा इनर फॉर्म था टेबल, जो रोज़ वाला टेबल है ना, जिसमें मटेरियल्स गुड्स लिख रहे हैं इसमें वो, और तीसरा वाला है सम, जिसमें सम, डिलीवरी चार्ज, राउंडिंग वो सब हम लिख रहे हैं। इसके बाद आता है लास्ट वाला, ये हमारा बटन क्रिएट इनवॉइस विदाउट जीएसटी। तो ये हमारा बटन, जैसे ही इसमें कोई एक्टिविटी होगी तभी हम इसे एक्टिव कर देंगे। तो ये हमारा हो रहा है इसमें। कल जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था वो कहाँ था, अपडेट इनवॉइस टोटल्स। अब यही है, कल अमाउंट में ही हमें एक्टिवेट करना था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपनी है ये, डिसेबल्ड फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ही है इसमें कोई भी एक्शन होगा इनमें से तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है। अब करते हैं इसके लिए एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। जब क्लिक पर एक फंक्शन बना लेंगे इनवॉइस क्रिएशन का, क्रिएट इनवॉइस बटन्स। क्रिएट इनवॉइस बटन आ गया।
वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। इसी का अब हम इवेंट लिसनर एक क्रिएट कर लेंगे क्रिएट इनवॉइस में। क्लिक पर जाएगा ये, फंक्शन का नाम देते हैं क्रिएट इनवॉइस। ठीक है, सेव नाम नहीं है, ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे बिल्कुल एंड में। इवेंट ले लेते हैं इसमें, ठीक है, इवेंट डिफॉल्ट कर लेते हैं इसमें। इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमारी टेबल आ रही है, तो दो तीन पार्ट्स में मैंने आपको बताया था, एक तो ये जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है और एक ये टेबल जिसमें रोज़ हैं वेरियस, जिसमें मटेरियल का डेटा है, कितना अमाउंट आ रहा है, और इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा सम वाला पार्ट है। तो हम सबसे पहला जो काम होगा, इन रोज़ को एक बार कलेक्ट कर लेंगे हम, उसके बाद में इनको और इसको, इन तीनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे। कांस्टेंट ले लेते हैं एक, ओके, ये वाला लेना है हमें। ये भी कॉल है, यहाँ पर ले लेते हैं, इसकी जगह पे हो जाएगा TR। तो मेरी टेबल की जितनी भी रोज़ हैं उन सब के लिए हम ये कर रहे हैं। दो ले लेते हैं एक एक। अब इसके बाद में कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, इसमें मुझे वैल्यूज़ पास करनी है, रोज डॉट पुश, इसमें क्या क्या पुश करना है देखते हैं। तो हमारा रोज़ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम एक एक करके डेटा पुश करेंगे। तो पहले एक बार फ़ोटो, फिर गुड्स डिस्क्रिप्शन, साइज़, क्वांटिटी, अपडेट, ओके, क्वांटिटी के बाद यूनिट रेट और अमाउंट। टोटल 6 आइटम्स हैं। फ़ोटो में हम पास कर रहे हैं रो डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो भी हमारा फ़ोटो वाला क्लास है वो हमें यहाँ कंसिडर करना है। आ जाएगा गुड्स फोटो, गुड्स फोटो, इसे SRC में दिया था हमने, तो ये SRC यहाँ ले लेंगे।
या तो अगर लिंक आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसे एम्प्टी पास कर देंगे। इस तरह से कॉमा रहता है ऑब्जेक्ट में। उसके बाद में जाएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर चला जाएगा गुड्स डिस्क्रिप्शन। SRC नहीं, इसमें वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के बाद आ गया साइज़, क्वांटिटी, यूनिटेड अमाउंट। साइज़ क्वांटिटी क्वांटिटी का QTY, यूनिट रेट, अमाउंट। तो ये रोज़ का पूरी सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली हैं। अब प्रोसेस करेंगे बाकी का पार्ट, जो ये क्लाइंट का डेटा और ये सम वाला पार्ट है। इसे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसमें जितना भी डेटा है इनवॉइस का वो सारा डेटा रहेगा। तो इसे इनवॉइस डेटा करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए हमने जो पहले प्रिंट किए हैं उसमें क्या क्या यूज़ किया है। क्लाइंट की डिटेल्स आती है इसमें, अपनी कंपनी की डिटेल्स आती हैं। उसके बाद बिल का नंबर आता है, डेट आता है, बायर की डिटेल्स आती हैं, बाकी जितने भी गुड्स आइटम्स हैं वो आएगी। उसके बाद सम वगैरह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनवॉइस नंबर से। इसमें पहले टेक्स्ट भेज देते हैं। फिर डेट का जो नोट पार्ट है, यहाँ पर एक काउंटर भी लगा लेते हैं साथ में। पहले जो इनवॉइस हमने बनाए हैं ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको, और इसी का जो स्क्रिप्ट है उसमें से मैं परसिस्टेंट काउंटर जो हमारा फंक्शन है ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ। गेट काउंटर यहाँ पर पहले मैं एक काउंटर करके पोस्टर बना लेता हूँ।
यहीं पर ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक रेगुलर काउंटर मिलता रहेगा और डेट का जो भी करंट टाइम है वो मुझे मिल जाएगा। इसके बाद करते हैं इनवॉइस डेट। न्यू डेट to local string एक 7 दिन का डिफरेंस पे हम एक ड्यू डेट भी रख लेते हैं इसकी। आज की डेट है उसके 7 डेज अहेड, तो 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000, बाकी सेम। ओके, तो इनवॉइस नंबर हमने ले लिया, इनवॉइस डेट ले ली, ड्यू डेट ले ली। ये ले लेते हैं क्लाइंट की डिटेल्स, जो हम तो लोगो ले लेते हैं और बाकी डिटेल्स ले लेते हैं। तो ये हमारी आएंगी, तो पहले कंपनी का लोगो ले लेते हैं। प्रोफाइल डिटेल्स जो भी हैं वहाँ से हमें क्लाइंट कंपनी का लोगो मिलेगा। ये document dot get element by id, ये id हमारी डॉट src। कंपनी लोगो मिला, क्लाइंट लोगो भी ले लेते हैं। इनवॉइस में ही हमने क्लाइंट का लोगो यूज़ किया है। ये यहाँ से मुझे ठीक है। अब ले लेते हैं क्लाइंट का नेम, डिटेल्स जो भी हमने डिटेल्स क्लाइंट की ली हैं वो सब यहाँ पर अब ले लेते हैं। क्लाइंट नेम, GSTIN, ईमेल,
GSTN ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस, वो चीज़ें ले ली। इसके बाद में आएगा सम डिलीवरी चार्ज राउंडिंग टोटल। चलिए क्लाइंट नेम से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले हमारा क्लाइंट नेम है। ऐसा करते हैं, एक एक को अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा है यहाँ पर पूरा जो फॉर्म है हमारा उसे डिफाइन कर लेते हैं और बाकी को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो तो अब फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, सीधा आईडी यूज़ करेंगे इनकी। नेम के लिए सी नेम डिस्प्ले डॉट टू वैल्यू ऐसे ही GSTIN ओके GSTIN डिस्प्ले। इसके बाद ईमेल GSTN की जगह पर था ईमेल। ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस ठीक है। इसके बाद में अपना रो है, रो के बाद में बाकी जो सम है वो सम विदाउट GST आ जाएगा। इसके बाद चार्ज विदाउट GST। इसके बाद में राउंडिंग, इसके बाद टोटल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इनवॉइस डेटा कंप्लीट। ओके, रोज़ और डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनवॉइस का जितना भी डेटा है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम डेटा को हम सर्वर साइड भेजते हैं गूगल एप्स स्क्रिप्ट में और उसे यूज़ करेंगे वहीं पे। गूगल स्क्रिप्ट डॉट रन
with success handler. Failure handler. Create invoice. इसमें मुझे भेजना होगा अपना इनवॉइस का डेटा. इनवॉइस क्रिएटेड. इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ से जो भी डेटा आएगा, डेटा में क्या आएगा, मोस्टली हम इनवॉइस की यूआरएल लेंगे. और इसमें मोस्टली हम एरर लेंगे. ठीक है, तो क्रिएट करते हैं सर्वर साइड पर. इससे पहले कि हम ये फंक्शन क्रिएट करें, हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं इनवॉइस की. तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे हेडर को. तो हेडर में हम डालेंगे कंपनी का लोगो और इनवॉइस की डिटेल्स है, वो डेट वगैरह. तो हेडर ले लेते हैं पहले. इस हेडर हमारे दो ड्यू रहेंगी, एक तो कंपनी लोगों की और एक बाकी इनवॉइस डिटेल्स की. पहले चेक करेंगे कि कंपनी लोगो हमारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है. जो भी डेटा आएगा वहाँ से कंपनी लोगो. अगर कंपनी लोगो हमें मिलता है तो उस केस में हम डालेंगे कंपनी लोगो की इमेज SRC, जिसमें पास कर देंगे हमारी डेटा डॉट कंपनी लोगो. इसे एक क्लास दे देंगे कंपनी लोगो.
ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद में ये डिव हमारा क्लोज हो जाएगा। सेकेंडरी जो बनेगी वो हमारी बनेगी इनवॉइस इन्फो। हेडिंग दे देते हैं इसे S2 इसके बाद में इनवॉइस नंबर सेकंड लाइन में दे देंगे डेट, डेटा, डेट, इनवॉइस डेट, ब्रेक दे देंगे यहाँ पे भी। इसके बाद ड्यू डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ड्यू डेट हमने ले लिया और कंपनी लोगों हमने काम में ले लिया। बाकी क्लाइंट की डिटेल्स और बाकी डिटेल्स हमारी अभी बच रही है। ठीक है, तो ये हेडर अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हेडर कंप्लीट होने के बाद में हम ब्रेक दे देंगे और अब रोज़ बनाएंगे। हेडर के बाद में अब हम बनाएंगे क्लाइंट की डिटेल्स
तो ये हमारी खुद की कंपनी की डिटेल्स आ गई थी और इनवॉइस का डिटेल आ गया था। अब इसके बाद में क्लाइंट की डिटेल हम पास करेंगे। क्लाइंट की डिटेल यहाँ इसके लिए इसे थोड़ा बहुत स्टाइल दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स और दो हमारा इसमें भी हम 2 डिव बनाएंगे, एक तो क्लाइंट की डिटेल रहेंगी और एक क्लाइंट का लोगो रहेगा। तो दोनों का स्पेस बिटवीन से जस्टिफाई कर देते हैं। चलिए तो हमारी फर्स्ट डिव बनाते हैं जिसमें क्लाइंट की डिटेल्स रहेगी। पहले तो हम इसे बिल टू करके बोल देते हैं, जिसे हम बिल कर रहे हैं तो बोल्ड में दे देंगे। इसके बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद में हमारे क्लाइंट की डिटेल आ जाएगी। क्लाइंट नेम से स्टार्ट करेंगे, GST लास्ट में ले लेंगे, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। तो ये 4 चीज़ें मैं पहले ले लूँगा। सब कुछ इसी तरह रहेगा। ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। इनवॉइस इन्फो की जगह पे इनवॉइस नंबर की जगह पे क्लाइंट नेम आएगा। क्लाइंट कॉन्टैक्ट के लिए, फिर ईमेल के लिए और एड्रेस के लिए। ईमेल, एड्रेस, GSTIN, GSTIN के लिए हम थोड़ा लेबल दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला डील। इसमें क्लाइंट की डिटेल्स हमने पूरी दे दी है। अब आएगा हमारा क्लाइंट का लोगो। तो इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्लाइंट का लोगो हमारे पास है या नहीं है। तो फॉर्मेट हमारा इस सेम रहेगा। डेटा डॉट क्लाइंट लोगो
क्लाइंट लोगो अगर हमें मिलता है उस केस में हम वापस से इमेज पास करेंगे। कंपनी लोगों की जगह में आ जाएगा क्लाइंट लोगो। यहाँ पर भी क्लाइंट लोगो। सेम ये हमारा इफ कंडीशन क्लोज्ड। ठीक है, तो हमारा कंपनी का डिटेल्स आ गया, इनवॉइस का डिटेल्स आ गया, क्लाइंट का डिटेल्स आ गया। अब हम बनाएंगे अपना जो रोज़ हैं मटेरियल के, ये वाली जो रोज़ हैं ये हम बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। इसके लिए हम टेबल पास कर देते हैं। तो टेबल में सबसे पहले मैं हेडिंग पास करूँगा। हेडिंग के लिए टी हेड, टी हेड में सेम चीज़ रहेगी अपनी, वही फ़ोटो डिस्क्रिप्शन वगैरह। चलिए तो टी आर ले लेते हैं इसका। एक रो में हेडिंग की रो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, टी आर क्लोज कर देंगे और इसमें टी एच। अब एक एक करके टी एच में इसमें पास कर देंगे। सबसे पहला आएगा फोटो, फिर आएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगा अपना साइज, क्वांटिटी, यूनिट रेट, अमाउंट। साइज, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी को शॉर्ट में ही रखते हैं। क्वांटिटी के बाद रेट, रेट के बाद में अपना आएगा अमाउंट। तो इसी के साथ अपना हेडर कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें बना लेते हैं अपना टी बॉडी। अब टी बॉडी में हम पास करेंगे जो भी हमारा डेटा आएगा, उसमें से रोज़ हम कंसिडर करेंगे और हर एक रो का डेटा डॉट रोज फॉर ईच, तो हर एक, इसमें भी डॉट आएगा, तो हर एक रो के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन बनाएंगे।
जिसमें रो को कंसीडर करते हैं। ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अब, और एक रो के एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसका टी आर ले लेते हैं। टेबल रो ठीक है, अब हमारा ऐसे एक एक करके हम कंडीशन के साथ में करते रहेंगे। तो पहला जो हमारा एलिमेंट आएगा वो आएगा फ़ोटो। तो इसको पहले चेक करेंगे, चेक जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे रो चल रही है तो आर डॉट फोटो आ रहा है हमारा उसमें। कंफर्म कर लेते हैं। तो वो हमें हमारे सबसे पहले जो है फ़ोटो, फिर डिस्क्रिप्शन सही। देखो आर डॉट फोटो सही है अपना। तो यहाँ से हमने एक कंडीशन स्टार्ट की है, इसे क्लोज भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर फ़ोटो रहती है तो इसमें हम इमेज पास कर देंगे जो हम इमेज में आ जाएगा आर डॉट फोटो। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट यहीं पे लेते हैं। अब इसमें सेकंड आएगा डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन मिलता है तो इस केस में हम देंगे और डॉट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें ना तो कंडीशन रहेगी और ना ही ये इमेज रहेगा। हम सीधा सीधा ये पास कर देंगे यहाँ। डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा अपना साइज़। रेट, फिर जाएगा अमाउंट। अमाउंट के बाद यहीं से हमारा कीबोर्ड भी कंप्लीट होता है, टेबल भी कंप्लीट होता है। तो हमारा अपर पार्ट पूरा बन चुका है। कंपनी की डिटेल्स आ गई है, क्लाइंट की डिटेल्स भी हमारी आ गई है, बिल की डिटेल्स आ गई है, ये मटेरियल की डिटेल्स जितनी भी हैं वो आ चुकी हैं। अब आएगा अपना सम, डिलीवरी वगैरह। तो इसके लिए भी एक ड्यू ले लेते हैं।
क्लास देते हैं इसे टोटल्स। यहाँ पे सम ही आएगा मोस्टली। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा यहाँ पर हमारा सम। सम के लिए डिव ले लेते हैं। और इसमें पहले अपना टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, इसमें स्पॉन ले लेते हैं इसकी इसके बाद आएगा जो भी हमारा सम आ रहा है वो। क्लोज कर लेते हैं। हमारा ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है, सिमिलरली हम डिलीवरी के लिए बनाएंगे डिलीवरी चार्ज। सेम राउंडिंग के लिए राउंडिंग के बाद में आएगा अपना टोटल। टोटल आ गया और डेटा डॉट टोटल आ जाएगा। टोटल हम थोड़ा अलग से हट के दिखाएंगे, तो इसके लिए क्लास ले लेते हैं। तो टोटल्स के अंदर हमने टोटल ले लिया एक। ठीक है, इसी के साथ हमारा टोटल्स वाला डिव कंप्लीट होता है। केवल 4 ही चीज़ें थी हमारी राउंडिंग के बाद। ठीक है, तो ये इसके बाद में हमारा इनवॉइस का टेम्पलेट जो है ओके एक फुटर और दे देता है। फुटर भी दे देता है। अपनी ब्रांड का प्रमोशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। गोल्ड में ले लेते हैं प्रिंट खत्म। यहाँ ले लेते हैं प्रिंट खत्म। इसके बाद में लिंक दे देते हैं।
ठीक है, ये अभी लिंक अभी रेडी नहीं होगा, केवल .com तक ही रहेगा, बट बना देंगे ये भी। ठीक है, तो ये ए टैग में सीधा इसी को दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हमारा इनवॉइस का टेम्पलेट कंप्लीट होता है। 4 पार्ट्स में हमने ये बनाया है। एक तो हेडर लिया है, हेडर में अपना खुद की कंपनी का जो क्लाइंट है हमारा, जो कंपनी ऑपरेट कर रही है प्रिंट खाता हुआ, उनका डिटेल, उनका लोगो और इनवॉइस का डिटेल्स आया है फर्स्ट वाले हेडर में। और उसके बाद में क्लाइंट की डिटेल्स लिए, उसके बाद अपना आ रहा है इनवॉइस की डिटेल्स, रेट, साइज़, अमाउंट वगैरह, और फिर लास्ट में हमने दे दिए टोटल्स जितने भी सम वगैरह हैं। ठीक है, इसे स्टाइल भी पास कर देते हैं, स्टाइल हेडर में ले लेते हैं। सबसे पहले अपना बॉडी को दे देते हैं फॉन्ट एरियल, मार्जिन, कलर। इसके बाद में आएगा अपना हेडर, क्लास, डिस्प्ले, फ्लेक्स, इसके कंटेंट को जस्टिफाई करेंगे। दोनों साइड आना चाहिए स्पेस बिटवीन। अलाइन कर देंगे सेंटर में। बॉर्डर, बॉर्डर को सॉलिड कर लेते हैं। बिल्कुल डार्क। पैडिंग दे देते हैं जी, 10 पिक्सल्स।
ओके, कंपनी लोगो दे देते हैं। हेडर के बाद में कंपनी लोगो आ गया। इसके तो बस हाइट ही फिक्स करनी है 60 पिक्सल्स। सिमिलरली क्लाइंट लोगो हम कर लेते हैं साथ साथ में। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्लाइंट का। इनवॉइस इन्फो ले लेते हैं, जो भी हमारे इनवॉइस की डिटेल्स है वो। इनवॉइस की इन्फो में राइट साइड में अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट। इसके बाद आता है अपना क्लाइंट लोगो अलग से दे दिया है, टेबल। विड्थ 100%। बॉर्डर लेफ्ट दे देंगे, मार्जिन दे देंगे इससे टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, टेबल हमारा हो गया। अब आता है हेडर वगैरह, TH TD दोनों सेम ही है। पैडिंग दे देते हैं इनको भी। फॉन्ट साइज 14x। ठीक है, ये हेडर है, तो हेडर के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बाकी सब कुछ तो कॉमन है ही। क्लास फ़ोटो को लेना है, तो ये हमारी टेबल के अंदर आने वाली है, तो इसे एक छोटा अलग से देना होगा। width 50px, height 50px। ये ऑब्जेक्ट फिट भी लगा देते हैं। ठीक है, हमारा फ़ोटो का भी हो गया। इसके बाद में आएगा टोटल्स करके, टोटल्स फिर टोटल फुटर। टोटल्स हमारे थोड़ा वाइड स्प्रेड रहेगा, राइट अलाइन इसको करेंगे।
300 पिक्सल ले लेते हैं इसको अभी के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। नोट लाइट मार्जिन 20 पिक्सल, ओके। इसको टोटल्स के अंदर जो डिव है उसको भी एक दे लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमारा जो पार्ट है वो इसे हाईलाइट करना है हमें। डिस्प्ले एक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग दे देते हैं 4px और 0। इसके बाद अपना टोटल में आएगा अपना फॉन्ट वेट, बोर्ड, फॉन्ट साइज। ये थोड़ी बड़ी रखेंगे, थोड़ा बहुत 18 पिक्सल ले लेते हैं। बॉर्डर टॉप, पिक्सल, मार्जिन दे देते हैं और पैडिंग दे देते हैं टॉप से। फुटर, पोजीशन दे देते हैं इसे एब्सोल्यूट, बॉटम, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, फॉन्ट साइज, कलर, ठीक है। ये हो गया। और तो ये हमारा टेम्पलेट कंप्लीट हो गया है।
अब चलते हैं क्रिएट इनवॉइस में। ठीक है, क्रिएट इनवॉइस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।